नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित पुस्तकालय, लेकिन यह जगह केवल किताबों के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि उन अनकही अनदेखी घटनाओं के लिए भी जो आज भी इसके गलियारों में सिहरन पैदा करती हैं। 1836 में बनी इस इमारत की नींव खुद इतिहास ने रखी थी। पहले यह ब्रिटिश गवर्नर जनरल का निवास हुआ करता था। बेलवेदरे एस्टेट। इन पुरानी दीवारों ने राजसी भोज देखे हैं, गुप्त मंत्रणा सुनी है, शायद किसी की आखिरी चीख भी। आज भी जब कोई अकेले इन गलियारों से गुजरता है, ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास खुद सांस ले रहा हो और देख रहा हो। लाइब्रेरी के कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड्स अक्सर बताते हैं, हम जब अकेले होते हैं, कदमों की भारी आवाजें सुनाई देती हैं, लकड़ी की पुरानी सीढ़ियों पर बूटों की धमक, लेकिन पीछे मुड़ो वहां कोई नहीं होता। एक अंग्रेज महिला की सफेद छाया कई बार देखी गई है, धीरे धीरे गलियारे में चलती, जैसे किसी को तलाश रही हो। कहा जाता है ये आत्मा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की पत्नी की है, जो अब भी उस खजाने की खोज में भटक रही है जिसे कभी हेस्टिंग्स ने इसी इमारत में छुपाया था। मरम्मत के दौरान जब मजदूरों ने एक पुराना बंद तहखाना खोला, तो अंदर से घुटन भरी बदबू, धूल और कुछ अनदेखा बाहर निकला। उसने कहा वो सिर्फ बदबू नहीं थी, वो कोई था। काम कर रहे मजदूरों ने अगले ही दिन इनकार कर दिया, हम वहां फिर नहीं जाएंगे। रात की गहराई में जब बत्तियां अपने आप बुझती हैं, जब कोई अचानक पीछे से सांस लेता हुआ महसूस हो, जब अलमारी से किताबें खुद गिरने लगें, जब कोई आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको देख रहा हो लेकिन वहां कोई दिखाई न दे, तो आप समझ जाते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी में कुछ है। कुछ छात्र जो देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ते थे, उन्होंने बताया अचानक कोई मेरे कंधे को छूता है, जैसे कोई कुछ कहना चाहता है। कानों में किसी की धीमी सी फुसफुसाहट, लेकिन जब पलट कर देखा पीछे कुछ नहीं था। उनकी आंखों में अब भी वो डर देखा जा सकता है। लाइब्रेरी प्रशासन ने इन बातों की कभी पुष्टि नहीं की, लेकिन एक अनकही चेतावनी आज भी स्टाफ के बीच फैलती है, रात में अकेले मत जाना, वहां कोई और भी है। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता सिर्फ किताबों का घर नहीं, ये एक रहस्यमय इतिहास का गवाह है। यहाँ शब्दों से ज्यादा सन्नाटा बोलता है और पन्नों से ज्यादा आत्माएं पलटती हैं। अगर आप बहादुर हैं और डर को महसूस करना चाहते हैं, तो कभी रात को इन गलियारों से होकर गुजरिए, लेकिन याद रखिए अकेले नहीं। मुंबई का काला समंदर जितना शांत दिखता है, उतना ही गहरा उसका रहस्य भी है, और उन्हीं रहस्यों में दबी है एक पुरानी मिल, मुकेश मिल्स, जो अब सिर्फ एक खंडहर है, लेकिन कहते हैं ये खंडहर जिंदा है। साल था 1870। ब्रिटिश राज के दौरान मुकेश मिल्स की स्थापना मुंबई के कोलाबा इलाके में हुई थी। यहाँ बड़ी मात्रा में कपड़ा तैयार होता था और यह इलाका काफी व्यस्त रहता था। लेकिन एक दिन अचानक मिल में भयानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी मिल जलकर राख हो गई। कई मजदूर उसमें फंस गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद से यह मिल बंद हो गई और समय के साथ खंडहर बनती चली गई। लेकिन फिर शुरू हुआ डर का राज। सालों बाद कई फिल्मों की शूटिंग इस मिल में होने लगी। लोकेशन परफेक्ट थी, उजड़ी हुई बिल्डिंग, टूटी छतें, अंधेरी सीढ़ियां। लेकिन एक चीज थी जो किसी को नजर नहीं आती थी, लेकिन महसूस जरूर होती थी। कई एक्टर और क्रू मेंबर ने दावा किया कि शूटिंग के दौरान उनसे कोई बात करता है, उन्हें धक्का देता है या अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई महिला रो रही हो या किसी के कदम पास आ रहे हो। एक बार एक मशहूर अभिनेत्री ने अचानक शूटिंग के बीच जोर से चिल्लाया और अजीब तरह से बोलने लगी। उसकी आवाज और हाव भाव एकदम बदल चुके थे। वो कहने लगी, ये मेरी जगह है, यहां से चले जाओ। सब डर गए। शूटिंग रोक दी गई। जब उसे होश आया, उसे कुछ याद नहीं था। उसी दिन से वह अभिनेत्री फिर कभी वहां नहीं गई। लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगती हैं। कैमरामैन का कहना है कि उसने स्क्रीन में किसी छाया को चलते देखा था, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कुछ वॉचमैन ने रात में किसी औरत को सफेद साड़ी में भटकते देखा, जो अचानक गायब हो जाती थी। आज मुकेश मिल्स पूरी तरह से बंद पड़ी है। प्रशासन ने इसे नो एंट्री जोन घोषित कर दिया है, खासकर रात के समय। लोग कहते हैं कि जो भी वहां अकेले गया, वो वैसा वापस नहीं आया जैसा गया था। कहते हैं वो मिल अब सिर्फ
ईंटों और लोहे की नहीं बनी, वो बना है रूहों, अफसोस और दर्द से। गुजरात के सूरत शहर से कुछ किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे फैला हुआ है एक अजीब सा समुद्र तट, डुमास बीच। दिन के उजाले में यह जगह शांत और सुंदर दिखती है, लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा फैलता है, यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट भर जाती है, मानो कोई अनदेखी ताकतें जाग उठती हों। डुमास बीच की सबसे पहली खासियत है इसकी काली रेत। जहां आम समुद्र तटों पर रेत सुनहरी होती है, वहीं डुमास बीच की रेत गहरी काली है, और इसके पीछे भी एक भयानक कारण बताया जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर पुराने समय में हिंदू शव संस्कार किए जाते थे। अनगिनत मृत आत्माओं का अंतिम संस्कार यहीं हुआ था। माना जाता है कि उन अधूरी आत्माओं की छाया आज भी इस तट पर मंडराती है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के अनुसार डुमास बीच पर रात के समय कई अजीब घटनाएं होती हैं। अचानक किसी के कान में धीमे धीमे फुसफुसाहट सुनाई देना, पीछे से किसी के चलने की आवाज आना, लेकिन मुड़ने पर कोई न दिखना। समुद्र से आती अनजानी चीखें, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कई लोग बताते हैं यहाँ हवा एकदम भारी और बोझिल महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको रोकने की कोशिश कर रही हो। कई किस्सों में यह भी कहा गया है जो लोग जिज्ञासा में रात को समुद्र तट पर आगे बढ़ते हैं, वे कभी कभी गायब हो जाते हैं या फिर सुबह बेहद डरे, सदमे में पाए जाते हैं, बिना कुछ याद किए। डुमास बीच की डरावनी कहानियां इतनी मशहूर हैं, पुलिस ने भी रात में इस जगह पर घूमने से मना किया है। कुछ बहादुर लोग जो रात में यहाँ गए, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सफेद धुंधली आकृतियां देखी जो अचानक गायब हो जाती थी। डुमास बीच एक ऐसा रहस्य है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। दिन के समय यह एक आम समुद्र तट लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में यह जगह भूली बिसरी आत्माओं का ठिकाना बन जाती है। कहते हैं ना, जहां हवाएं भी फुसफुसाती हैं, वहां कुछ न कुछ अनकहा जरूर छुपा होता है। और डुमास बीच पर हवाएं कभी चुप नहीं रहती।